कौन अपनी जिंदगी अपनी सांसों को उनके खिलाफ में उतारेगा? किसका मर्डर, कितनों का मर्डर नहीं हुआ हैदराबाद के अंदर ओवैसी साहब के खिलाफ बोलने पर? कितनों का मर्डर नहीं हुआ, कितनों को जेलों में नहीं डाला गया। हैदराबाद का जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो सुपरिटेंडेंट का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। हमारे पास 7 जेलर है, 7 जेलर है हमारे पास जो सुपरिटेंडेंट के नीचे होते हैं। हमारे पास 40 से ज्यादा जेल वार्डर्स है जो एमआईएम के कॉरपोरेटर्स हैं। देखिए, खैर डरने और डराने की तो खैर बात नहीं है। जेल हम जैसे लोग जो ओवैसी साहब की मुखालिफत करते हैं, जेल हमारे लिए नई नहीं है, क्योंकि हमने माजी में भी जेल गुजारी है। जब हम मजलिस के मुखालिफत किए थे तभी भी हमको 8.5 महीने जेल में रखा गया था। हैदराबाद की चल्लापल्ली जेल कहते हैं उसको, उसमें 8.5 महीने मुझे रखा गया। खैर छोड़िए, मैं उम्र है मेरी, मैं उसको झेल भी सकता हूँ। हमारे हैदराबाद में एक 65 साला बुजुर्ग है जो एमआईएम के मुखालिफ होते हैं, तो उनको उनके घर से पुलिस के जरिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको उठवाया। कई मरतबा उनको जेल में डाला गया, कई केसेस में उनको मुलविस किया गया। आज मैं बता रहा हूँ आपको कि अपनी ज़िंदगी में मुझ पर 18 से ज़्यादा केसेस मुझ पर बुक किए गए थे। मैं जब पास्ट में एमआईएम की मुखालिफत किया, इतने दिन से जैसे मैं एमआईएम में हूँ मुझ पर एक भी केस बुक नहीं हुआ। ठीक है, और ये सब तो छोड़िएगा, हमारी हैदराबाद सिटी जो है वो खुद एक जेल है। ये खुद एक जेल है। यहाँ पर पानी साहब के हुक्म से मिलता है, खाना साहब के हुक्म से मिलता है। मुखालिफत अगर हम करेंगे तो ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद का जेल सुपरिटेंडेंट का नाम, हैदराबाद का जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो सुपरिटेंडेंट का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। हमारे पास 7 जेलर है, 7 जेलर है हमारे पास जो सुपरिटेंडेंट के नीचे होते हैं। हमारे पास 40 से ज़्यादा जेल वार्डर्स है जो एमआईएम के कॉरपोरेटर्स हैं। तो ये हैदराबाद को भी अगर आप टटोल के देखेंगे, आपने कभी जेल गए? आप कभी गए? नहीं गए, तो आपको जेल के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आपके व्यूअर जो देख रहे हैं उनको जेल के बारे में पता है। तो जेल का सुपरिटेंडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द जेल होता है। उसके नीचे होते हैं जेलर्स, जेलर्स के नीचे होते हैं डिप्टी जेलर्स, डिप्टी जेलर्स के नीचे होते हैं वार्डर्स। तो जो सुपरिटेंडेंट है वो असदुद्दीन ओवैसी है जो जेल के है, उनके नीचे होते हैं डिप्टी जेलर्स और जेलर्स जो होते हैं हमारे 7 एमएलए है। जेलर्स के नीचे होते हैं डिप्टी जेलर्स जो है हमारे 40 कॉरपोरेटर है। और उसके बाद के जो बेसिक बॉडी है जिसको इफ्तदाई सदर मोहतमदीन लोकल यूनिट बॉडी कहते हैं, ये लोग जेल के अंदर के वार्डर्स है। ये लोग किसी को जमात के खिलाफ बोलने नहीं देते। ये लोग किसी को भी, अगर आप जमात के खिलाफ बोलेंगे तो आपके घर पे हमला किया जाएगा। आप कैसे बोल रहे हैं? मुझ पे कई बार हुआ। जमात के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपके ऊपर हमला किया जाएगा। आप जमात के खिलाफ बोलेंगे तो पुलिस के जरिए आपके ऊपर केसेस बुक किए जाएंगे। मुझ पर केसेस बुक किए गए। आप अगर जमात के खिलाफ कुछ बोलेंगे, मजलिस के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो आपको हमारे हैदराबाद में पीडी एक्ट कहते हैं, शायद मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में एनपीडी कहते हैं, यूपी में भी, जिसमें 2 साल के लिए जेल में रखते हैं। तो मुझ पर पीडी एक्ट भी डाला गया जमात के खिलाफ बोलने के लिए। जेलों से हम नहीं डरते, हम बराबर जो हक है वो हक बोलेंगे। हैदराबाद का मुसलमान इस वक्त जेल की जिंदगी ही गुजार रहा है, चाहे वो हैदराबाद की सड़कों पे हो या फिर जेल के अंदर हो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में घूम के कहते हैं कि अगर विकास देखना है तो हैदराबाद आई जाइए, हम सांसद है, हमारे विधायक है, हमारे कॉरपोरेटर है, हमारे सब लोग काम करते हैं। आप उनको जेल का मुकाबला कर रहे हैं, बता रहे हैं आप जेल है हैदराबाद और ये सब लोग जेलर है। आप कभी बारिश में हैदराबाद आइए, आपको हैदराबाद का डेवलपमेंट सड़कों पे बहते हुए नजर आएगा। आप कभी नाले देखिए, आपको नालों में हैदराबाद का डेवलपमेंट नजर आएगा। कभी आप जो मच्छरों के जो दिना होते हैं, कभी वहाँ आइए, हैदराबाद का डेवलपमेंट नज़र आता। ये जो दवाखानों के नाम पर जो है, जो हिंदुस्तान भर में फिर के कहते हैं कि हमने मिल्लत इस्लामिया के लिए दवाखानों का जो है अवीसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया, ये जो तकरीरों में कहते हैं स्कूल बनवाएं, ये जो कहते हैं ना, असरा हॉस्पिटल में और एक वाक़या हुआ है, एक पेशेंट मर गया, 3000 रुपये ना देने की बुनियाद पर 24 घंटे तक उसकी मैयत नहीं दी गई। 4 लाख की बिल बनने के बाद, मुकम्मल 4 लाख रुपए की बिल बनने के बाद पेशेंट मर गया। मरने के बाद 3000 रुपये ना बनने के लिए डेड बॉडी नहीं दी गई 24 घंटे तक। सोशल मीडिया पे वो वीडियोस आज भी मौजूद है।
आप अगर वो वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना जुल्म किया जाता है। अच्छा ठीक है, लंबे इंटरव्यू हो गया, आखिरी में एक सवाल लेंगे। आप इतने इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी काम नहीं करते हैं, कह रहे जेल है, तो आखिर जीत कैसे रहा? अगर काम नहीं करते तो जनता जिताती थोड़ी उन्हें। देखिए, जनता वोट कितने % डालती है हैदराबाद में? पिछली मर्तबा की अगर हैदराबाद की पोलिंग आप देखेंगे तो 21%। हैदराबाद में कितने मुसलमान रहते हैं? 40 लाख से ज़्यादा। उसमें से पोलिंग कितनी हुई है? 21% पोलिंग। 21% यानी वो कितनी होती है? 4 लाख, 5 लाख। 5 लाख लोग वोट डाले, जिसमें से असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मैं समझता हूँ 4.5 लाख वोट कुछ लिए हैं। 40 लाख में से 4.5 लाख वोट लेके कामयाब होते तो इसका मतलब ये नहीं है रेस्ट ऑफ द लोग, बाकी के 35 लाख लोगों की सोच क्या है? वो लोग क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट डालते हैं निकल के? तो फिर उनके विरोध में भी तो डाल सकते थे, तो वो भी क्यों नहीं डालते? क्यों नहीं डालते हैं ना, भाजपा को डालते हैं ना, राजा सिंह जैसे कैंडिडेट्स को लाते हैं ना, उनको हिंदू लोग डालते हैं, हमारे हिंदू भाइयां उनको वोट डालते हैं। यही तो बात होती है ना। कितने % मुसलमान सड़कों पर आकर पोलिंग के दिन मुसलमान ओवैसी साहब को वोट डालता है? कितने %? 21% मुसलमान सिर्फ। मान लीजिए कि एक खिलाफ में क्यों नहीं डालता लोग? भाई इनके पास खिलाफ में कैंडिडेट ही तो नहीं खड़ता है ना। ओवैसी साहब के खिलाफ में किसको खड़ा करेंगे? आप बताइए, जेल में कौन ठहर सकता है? कौन अपनी प्रॉपर्टीज को जान पे लगाएगा? कौन अपनी जिंदगी, अपनी सांसों को उनके खिलाफ में उतारेगा? किसका मर्डर, कितनों का मर्डर नहीं हुआ हैदराबाद के अंदर ओवैसी साहब के खिलाफ बोलने पर? कितनों का मर्डर नहीं हुआ? कितनों को जेलों में नहीं डाला गया? 65 साल के बूढ़े को तक सड़कों पर जो है पुलिस वाले घसीटते हुए उठाते लेके, सोशल मीडिया पे आज भी वो वीडियोस अवेलेबल है। इनके खिलाफ में कौन ठहरेगा? यहाँ पर यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनके जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता तो अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल कर कर, यही जो टीआरएस की तायीद कर रहे हैं, ये टीआरएस का साथ लेकर हम जैसे बोलने वालों के आवाज़ को दबाया जाता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ को तोड़ा जाता है, हमारे घरों को तोड़ा जाता है, हमसे ज़मीनें छीनी जाती, हम पर फर्जी मुकदमात डाला जाता है, हमको पुलिस के ज़रिए सताया जाता है, कई कई घंटे हमको बुला के पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है। आप बताइए, इन हालात में ओवैसी साहब के खिलाफ इस्तेमाल वोट कौन करेंगे? कौन है हैदराबाद में ओवैसी साहब के खिलाफ लड़ने वाला? हम जैसे पागल लोग हैं कुछ जो बोलते हैं, हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के हज़ारों करोड़ का मुकाबला करें। कितना पैसा है, हम उनके पैसों का मुकाबला कर सकते हैं क्या? हमारे पास उतनी हैसियत नहीं है कि उनके हज़ारों करोड़ों के इंतखाबात के सामने हम अपना इलेक्शन लड़ लें। हमें इतनी काबिलियत नहीं है, हम नहीं लड़ सकते। इनके जुल्म को सहने की सलाहियत हैदराबाद के मुसलमान के पास नहीं है। इस वास्ते हैदराबाद का मुसलमान जुल्म सह रहा है।